चलो देखो आज हम कर रहे हैं क्या, राइटिंग ऑफ का मतलब होता है राइट ऑफ करना होता है, खत्म करना होता है। किसको खत्म करना है, लॉस या फिर डिस्काउंट को, मैं ठीक है ना, मतलब स्लैश है, या तो लॉस होगा या फिर क्या होगा, उसको राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो राइट ऑफ करना है मतलब इसको खत्म करना, मतलब इनका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो इसको खत्म करने के लिए इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना, इनका डेबिट बैलेंस से खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्या एंट्री हो जाएगी बताओ, ये तो क्रेडिट हो जाएगा, लॉस या फिर डिस्काउंट। जब भी आप इशू की एंट्री कर रहे थे उसमें लॉस और डिस्काउंट क्या होता था, डेबिट होता था ना, उसको खत्म करना है, बस खत्म करना है। तो लॉस और डिस्काउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट। आ गया देख समझ, ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये तो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या हो जाएगा बताना, किससे राइट ऑफ करेंगे, हमेशा प्रॉफिट से राइट ऑफ करते हैं। या तो दिया होगा क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर ये नहीं दे रखा ना, ये दिया होना चाहिए तभी होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ। नहीं समझे, आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के ना यूज भी पढ़े थे, ठीक है ना, यूज थे ना, सेक्शन 52(2) इसमें ना यूज थे। उसमें से एक यूज ये भी था कि लॉस और डिस्काउंट को आप क्या कर सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। ठीक है, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। दूसरा, अगर मान लो ये नहीं दे रखा सिक्योरिटी प्रीमियम, तो किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसको हम बोलते हैं क्या, कंपनी। जब कंपनी अकाउंट्स में क्या नाम होता है उसका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आगे सब में, जैसे मान लो लॉस है कितना, 80,000, कितना है लॉस, मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है आपको, बुक में लिख रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस है 1 लाख, 1 लाख है तो 80 राइट ऑफ हो जाएगा ना, तो ये एंट्री पास कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस, ये नहीं आएगा फिर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। आगे समझ में नहीं है। मान लो अब आपको सिक्योरिटी में रिजर्व दे ही नहीं रखा, ठीक है ना, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो 80,000 इसमें है तो इससे राइट ऑफ कर देना, किससे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। आगे सबको समझ में एक बार में, या नहीं है। लेकिन मान लो वो भी दे रखा है लेकिन कम दे रखा है, मान लो 50 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, सिक्योरिटी रिजर्व 50, लेकिन इसमें तो 80 है, तो 50 इसमें लिख देंगे, 30 इसमें लिख देंगे। आगे सबको समझ में, या नहीं है। तो क्या समझना था, ये लॉस मान लो राइट ऑफ करना 80, प्रीमियम में दे रखा है, सिक्योरिटी रिजर्व में 80 दे रखा है, 80 है या 80 से ज्यादा है तो 80 लिख देना, फिर ये नहीं लिखने की जरूरत। मान लो सिक्योरिटी रिजर्व का बैलेंस दे ही नहीं रखा, तो क्या करेंगे, सारा 80 का 80 किसमें लिख देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में। लेकिन मान लो इसमें 50 दे रखा है तो बाकी का 30 इसमें लिख देंगे। आगे सबको समझ में नहीं है, चलो क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, ये वाला देखो, देना बुक को, कौन सा क्वेश्चन है ये, किट प्लाई वाला है, देखना सबके में किट प्लाई वाला है, देना 2020 वाले देना, इसी से कर लेते ना। देखो किट प्लाई लिमिटेड वाला ये, इशू कितने रुपए के करें, 2 लाख रुपए के, 10% डिवेंचर, कितने डिस्काउंट पर, 5%। तो इसके पैसे कब देंगे हम वापसी, 4 साल बाद देंगे। आगे सब में इशू की तो आती है ना सबका एंट्री, डायरेक्ट लिख दो इशू की एंट्री। चलो चेक करो फिर एक बार तुम्हारी एंट्री सही है या नहीं है, तो बताओ पहली एंट्री क्या करिए बताना, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, टू डिवेंचर एप्लीकेशन। पहले 2 लाख रुपए को फेस वैल्यू से डिवाइड करा आपने, कितना आ गया था 2000, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितने में इशू करा है, 5% डिस्काउंट में, मतलब 95 रुपए पर। ये आगे सबको समझ में भाई, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ आता ही है, मुझे तो ऊपर वाला करवाना है बस आपको। ठीक है, चलो आगे देखना, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10% डिवेंचर, ठीक है, फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये पूरा लिख लें, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 से। रिडीम किस पे करना है, कुछ नहीं बोल रखा, रिडीम किस पे करना, मतलब पार पे ही करना होगा, है ना, तो लॉस वॉस नहीं आएगा यहाँ पर। टू क्या हो जाएगा बताओ, 10% है, 10% डिवेंचर, कितने रुपए से आ जाएगा, 2 लाख से। आगे सबको समझे, बस अभी 10,000 को राइट ऑफ करना आपने, 10,000 को क्या करना है, राइट ऑफ कर दो। क्या एंट्री बताइए आपको, प्रीमियम में दे रखा है ना, सिक्योरिटी रिजर्व में दे रखा है बैलेंस, कितना दे रखा है चेक करना, 5 लाख, राइट ऑफ कितना करना है, केवल कर दो। क्या एंट्री हो जाएगी बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू बोलो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कितना रुपए बताना? 10,000। बोलो आए सबको समझ में? तो आज आपने नई चीज क्या सीखी? ये सीखी, ये तो पहले से आती थी। अगर ये नहीं आती तो भैया पिछली क्लास रिवाइज कर लो। आगे तो मैं रिवाइज का भी अब सिस्टम है, देख सकते हो यूट्यूब से। ठीक है, ये आगे सबको समझना हो गया, उतार लो। मेन ही वही सीखना था। देखो क्या लिख रखा है, मरकरी लिमिटेड ने इशू करे कितने रुपए के? 1,00,000 रुपए के। तो बताना नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर्स, इसको फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो तो 1000 डिवेंचर इशू करें। ठीक है, कितने डिस्काउंट पर इशू करें? 6%। तो फेस वैल्यू मान लो कितने रुपए? 100 दे ही रखी है। ठीक है, नहीं दे रखी होती तो भी हम क्या मानते? 100 ही मानते। इशू प्राइस कितना है? 6% डिस्काउंट कर दो 94। रिडीमेबल वैल्यू नहीं दे रखी तो क्या मान लेंगे? 100 ही मान लेंगे। कब इशू करें? 1 अप्रैल 2018 को। पहले इशू की एंट्री कर दो, क्या हो जाएगा बताना? बैंक अकाउंट, ये रफ में करना होता है, फेस वैल्यू इशू प्राइस ये सब। ठीक है, क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। बताना कितने आ जाएंगे? 1000 इंटू में कितने रुपए आए आपके पास? 94,000। बोलो आगे सबको समझना या नहीं है? कौन सा एडिशन है? 2020 वाले एडिशन से कर रहे हैं। ठीक है, आगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना रुपए से? 94 से। कितने रुपए कम पे? 6 रुपए। तो वो डिस्काउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट तो 9%। ठीक है, 1000 इंटू में 6। ठीक है, फिर इसको देखें, ये सेम है ना? कुछ नहीं तो कुछ नहीं आएगा। अगर ये ज्यादा होता उतना ही ऊपर लॉस आ जाता, उतना ही नीचे प्रीमियम। तो यहाँ पे कितना परसेंट डिवेंचर है? 9। ये 41 क्वेश्चन है। 9%। बोले आ जाएगा आगे सब मौसम में। आगे पढ़ो। These डिवेंचर आर टू बी रिडीम। इनके पैसे क्या देने? इक्वली देने हैं, स्प्रेड ओवर 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये पैसा जो वापसी देना ना 1,00,000 रुपए आपने, 5 साल। ये कैसे देना है? 5 साल में देना है। तो बताओ 5 साल में हर साल कितना कितना दोगे? 20-20 हजार। 20-20 हजार ही तो दोगे। 20,000 एक साल, 20,000 दूसरे साल, 20,000 तीसरे साल, ऐसे तो दोगे। लेकिन वो तो हमें, वो तो कौन सा चैप्टर है? उस तो अगला चैप्टर है ना, रिडम्पशन वाला। इसमें तो आपको सिर्फ इशू की एंट्री करनी है समझ में। और ये जो लॉस आया है इसको क्या करना है? राइट ऑफ। तो ध्यान रखना है, चाहे पैसे दे 1 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, सही है, चाहे हर साल बराबर बराबर दे। ठीक है, तो उस क्या करना? डिस्काउंट या लॉस को ना उसी साल राइट ऑफ कर देना। समझ में मैंने क्या बोला? लॉस कितना आ रहा है? 6,000। एक ऑप्शन तो ये है जैसे 5 साल बराबर बराबर पैसे देने हैं, तो लॉस भी क्या करो? हर साल बराबर बराबर राइट ऑफ कर दो। बराबर बराबर का मतलब 1200 इस साल कर दो, 1200 अगले साल, फिर 1200 अगले साल, 1200 अगले, 1200 अगले साल, 6,000 हो जाएंगे पूरे। नहीं समझना? दूसरा तरीका क्या होता है? उसी साल राइट ऑफ कर दो। इसका 1 साल कब खत्म होएगा? बुक्स कब क्लोज होंगी? 31/3 इसी साल राइट ऑफ कर दो। देखना बैलेंस दे रखा है क्या? प्रॉफिट वगैरह का, उसका सिक्योरिटी पेमेंट का बैलेंस दे रखा है? नहीं दे रखा ना सिक्योरिटी पेमेंट का बैलेंस। तो बताओ क्या आ जाएगा? तो ये स्टेटमेंट ऑफ, हाँ, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 6,000। इशू ऑफ डिवेंचर कितने रुपए? 6,000। बोला है समझ में? आज आपने सिर्फ क्या सीखा है? ये सीखा है, लेकिन ये पिछली भी प्रैक्टिस हो गई आपकी। आगे सबको समझ में नहीं है? बोलो क्या दिक्कत है? नहीं है समझ में? उतार लो। चलो देखो देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना। ठीक है, अगर ये ना दे रखा हो तो किसको डेबिट करना? स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब तो होगा, इसके अलावा और भी कुछ दे सकते हैं। हाँ, एक और चीज दे सकते हैं, कैपिटल रिजर्व भी दे सकते हैं। आपको क्या दे सकते हैं? कैपिटल रिजर्व। नहीं समझे? जो ये लॉस ऑन डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर, ये आपका कैपिटल लॉस होता है, ध्यान रखना। क्या होता है ये?
कैपिटल लॉस। तो पहले आपको किससे राइट ऑफ करना है? सिक्योरिटी रिजर्व से। फिर आपको किससे राइट ऑफ करना है? कैपिटल रिजर्व से। किससे करना है? सही है, किससे करना है? कैपिटल रिजर्व से। ये आपकी जो पुरानी बुक है ना 2020 एडिशन की, उसमें कैपिटल रिजर्व नहीं दे रखा किसी भी बुक में, नहीं समझे, इसलिए मैंने पहले बता नहीं रखा था। लेकिन अभी मैंने न्यू बुक देखी ना, उसमें कैपिटल रिजर्व भी कुछ क्वेश्चनों में दिया हुआ है। तो आपको ध्यान क्या रखना, पहले किससे राइट ऑफ करना है? मान लो ये पूरा नहीं है बैलेंस, फिर किसका यूज करना? मान लो अभी भी बच रहा है कुछ, फिर आना किस पर? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। नहीं आया समझ? मैंने क्या बोला? जैसे मान लो इसमें लॉस हो गया 80,000 का, कितना हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम में दे रखा है 50, तो 50 तो इससे राइट ऑफ कर देना। कैपिटल रिजर्व में कितना दे रखा है? 20। समझ में आया नहीं है? तो 20 इससे राइट ऑफ, अभी भी कितना बच गया? 10 इससे कर देना। बोलो आया सबको समझ में या नहीं है? ठीक है। अच्छा मान लो लॉस राइट ऑफ करना है 80, कैपिटल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है आपको 90। देखो एक बार मैं क्वेश्चन करवाई देता हूं आपको। कैपिटल रिजर्व में दे रखा है 90, ध्यान से समझ लेना। सिक्योरिटी, ये नई बुक के हिसाब से करा रहा हूं, उतार लेना है क्वेश्चन। सिक्योरिटी रिजर्व में दे रखा है 20 और लॉस कितना है आपका? 80। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा बताना। लॉस कितना राइट ऑफ करना है? 80। बताओ क्या मैं सीधा कैपिटल रिजर्व में 90 लिख दूं क्या? नहीं, पहले आपको किससे राइट ऑफ करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो ये 20 है ना, तो यहाँ पर भी कितना लिखो पहले? 20। बोला आगे सबको समझ। अब ये कितना बचा हो? 60। अब 60 किसका यूज कर लेना? अब आपको भैया सीधा ही हम कितना कर दे? कैपिटल रिजर्व में 80 कर दे, इसमें ना लिखे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। पहले किससे करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। नहीं समझे? बेशक इससे पूरा हो रहा था राइट ऑफ, कैपिटल रिजर्व से पूरा नहीं हो रहा था क्या राइट ऑफ, लेकिन फिर भी पूरा करना नहीं है। पहले किससे? फिर बच जाए तो कैपिटल रिजर्व से, फिर बच जाए तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। आगे सबको समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, या नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, ये छोड़ दो फिर। ये नई बुक में है क्वेश्चन, पुरानी में नहीं है कुछ भी। नई बुक वाले देख लेना, ठीक है। चलो अब निकाल दो ये। 1 जनवरी 2018 को राहल लिमिटेड इशू कितने करे हैं? 6008% डिवेंचर। फेस वैल्यू कितनी है? 100। रिडीम किस पे करना है? 5% प्रीमियम पे। फेस वैल्यू बताना कितनी है? इशू प्राइस नहीं दे रखा तो क्या मान लो? 100 ही मान लो। रिडीम किस पे करना है? 5%, 105। बताओ पैसे कितना आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने रुपए आ जाएंगे बताओ? 6000 इंटू में 100। यहाँ तक आगे बेटे समझ में सबको? आगे देखो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना नुकसान होगा बताना? 5 का। उतना ही लॉस में आ जाएगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने परसेंट डिवेंचर है? 8%। 8%। कितना आएगा बताओ? 6 लाख। कितना लॉस था? 5 रुपए का। 6000 इंटू में 5, 30,000 टू प्रीमियम ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बोला गया तक समझना सबको? बस अब लॉस राइट ऑफ करना है। देखना कोई बैलेंस दे रखा है सिक्योरिटी रिजर्व का? देखना है क्या कोई बैलेंस सिक्योरिटी रिजर्व का? दे रखा है ना? कितना दे रखा है? 10,000। तो ये लॉस राइट ऑफ कर दो। कितने का लॉस है? 30 का। तो पहले तो ऐसे लिख दो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। 10 लिख दिया, लेकिन है तो कितना लॉस? तो बाकी 20 बताओ किससे लोगे? कैपिटल रिजर्व से लोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से? कैपिटल रिजर्व तो दे ही नहीं रखा ना, तो उससे नहीं लेंगे। नहीं समझे मेरी बात? फिर इससे ले लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? 2 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब तो ये कहां से आ जाता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। ये कहां से आ जाता है बेटे? देखो ये एंट्री कब होती है? साल के एंड में होती है। साल के एंड में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा?
प्रॉफिट होगा ना कुछ, तो उससे हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। ये प्रॉफिट ही तो होता है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। नहीं आया समझो मेरी बात? अब तो लॉस हो गया तो क्या हो गया, लॉस, कोई बात नहीं, और लॉस बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये मत सोचना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अपने आप बैलेंस नहीं आता, ये दिया होना चाहिए क्वेश्चन में, ये भी दिया होना चाहिए, कैपिटल रिजर्व भी क्या होना चाहिए, दिया होना चाहिए। नहीं भी दिया ना स्टेटमेंट ऑफ पी&एल को भी ले लेते हैं आगे एक बार में, समझ में बोलो। तो यहाँ कैपिटल रिजर्व पता लगा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बैलेंस दे नहीं रखा। ठीक है, अब जिसके बाद न्यू बुक है ना 2021 वाले, वो भी कर लेना, तो कैपिटल रिजर्व और दे रखा है। देखो 44 क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये 2020 से जो पहले का एडिशन है ना, उसमें नहीं है क्वेश्चन। गर्वित लिमिटेड ने इशू करे कितने डिवेंचर, 3011% डिवेंचर। अप्लाई लोगों ने कितने करे, 3600 डिवेंचर। और ये लमसम वाला क्वेश्चन है, पैसे इकट्ठे आ रहे हैं, तो 600 डिवेंचर के तो क्या करने पड़ेंगे, पैसे वापिस ही करने पड़ेंगे। सही है, तो क्वेश्चन में लिख भी रखा है यहाँ पर कि 600 डिवेंचर वालों के पैसे क्या कर दिया हमने, इनको रिजेक्ट कर दिया। जिन्होंने अप्लाई करे थे ना डिवेंचर, उनके एप्लीकेशन को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, एक भी डिवेंचर नहीं दिया, और इनके पैसे हमने क्या कर दिए, रिफंड कर दिए। तो 3000 वालों को आपने डिवेंचर दे दिए। आगे समझ में नहीं आया तो कर लो एंट्री। फेस वैल्यू है 100, इशू प्राइस है 6% डिस्काउंट पे इशू कर लो, रिडीमेबल वैल्यू है 100। बताओ पहले एंट्री बताओ क्या हो जाएगी, पैसे कितने से आएंगे बताना, 3000 से आएंगे 3600 से, 3000 3600 से आएंगे ना पैसे तो। अच्छा सही है, 94 एप्लीकेशन 3600 डिवेंचर इनटू में क्या आ जाएगा 94, 3600 के 144 की 4 ऐसे लगी 14, 36 निमा 324 और 14 338,400। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई देख लेना सही है। फिर आगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है 338,400 से कितने डिस्काउंट पर, ध्यान से देखना, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, इसमें इजी के मार्क्स है। देखो ये एंट्री देख लेना ध्यान से, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 338,400 से। ठीक है, अब ध्यान से समझना, आपने लोगों को डिवेंचर दिए कितने, 3000 दिए, तो जो डिस्काउंट डालोगे ना यहाँ पर, आप क्या डालोगे यहाँ पर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, वो भी कितने का डालोगे, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आज आपने कुछ नहीं सीखा, एक तो ये सीखा, अब ये क्वेश्चन देख लो ध्यान से। ध्यान से में बोलो, अभी तक जो पैसे वापसी करने वाला क्वेश्चन है ना, वो डिस्काउंट वाला नहीं आया आपका अभी तक, एक भी नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने डिवेंचर पे दोगे, 3000 पे दोगे, 3600 पे, 3000 पे। डिवेंचर दिए कितने हमने लोगों को, 3000, तो डिस्काउंट पे कितने डालेंगे, 3000, 3000 इंटू में 18,000। बोलो ये आगे सबको समझ में। 2 ये वाला तो है नहीं कुछ लॉस, क्योंकि रिडीमेबल वैल्यू भी कितनी है, 100 ही है, फेस वैल्यू 100 है, ये वाला तो आएगा नहीं, बस अब ये डाल दो। 2 कितना परसेंट डिवेंचर है, 11%। इसमें बताओ 3000 से एंट्री करोगे 3600 से, 3000 से दिए कितने, 3000 ना, वही तो आएगा फेस वैल्यू आती है इसमें, 3000 इंटू में 100 कितना आ गया। अब पैसे वापस कर दो, पैसे वापस बताओ कितने डिवेंचर वालों के करोगे, 600 के, 3000 के, 3600 के, 600 के। कितने पैसे वापस करोगे, लिए कितने थे 94, वापस भी कितना करेंगे 94। आगे समझ नहीं है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 54, 6 चौक 24, ठीक है 540 और 24 कितना था 564, मल्टीप्लाई 6 चौक 24 का 4 से 56,400। अब ऐड करके देखो यही आ रहा है नहीं आ रहा, 38 और 8 46 56 ये सही है। आए क्वेश्चन समझ में, बस अब इस लॉस को क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ की एंट्री क्या बताई, देखना कोई बैलेंस दे रखा है इसमें, सिक्योरिटी रिजर्व में नहीं दे रखा, कैपिटल रिजर्व में दे रखा, नहीं दे रखा, ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने पूरा, नहीं दे रखा, तो ये किससे राइट ऑफ कर देंगे बताओ, डिस्काउंट स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से। तो याद लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल डेबिट 2 बताओ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो इसमें और मुश्किल बनाना चाहे पता लगे कैसे बना सकते हैं, तो बताओ एक और मुश्किल कैसे बना सकते हैं इसको। ये जो रिडीमेबल वैल्यू 100 थी ना, इसकी जगह क्या दे देंगे 105, नहीं समझे,
तो फिर क्या करते, लॉस भी आ जाता, प्रीमियम 3000 इंटू में 5, और प्रीमियम भी कितना में आता, 3000 इंटू में 5। आए क्वेश्चन समझ में अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन था, पेपर में आया था 2019 लिखा हुआ था इसका। तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट 18,000, और एक नंबर में डायरेक्ट आई, सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री पास करो तो सीधा देखो कितने डिवेंचर थे, 3000, डिस्काउंट कितने रुपए का था, 6 रुपए का, सीधा 18,000 ऐसे आ जाएगा। बोलो सबको आए समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, ऑन 1 जून 2018 आर एनर्जी लिमिटेड इशूड 10,000 7% डिवेंचर, ठीक है, 10,000 10% डिवेंचर्स, सॉरी 7% डिवेंचर ऑफ 100 each issued at a discount of 10%, फेस वैल्यू कितनी है 100, इशू प्राइस कितना हो जाएगा 90, और रिडीम किस पे करना है 10% प्रीमियम पे, इट मींस 110, और 5 साल बाद रिडीम करना है, ठीक है। ऑल द डिवेंचर वर सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब का मतलब समझ में आया, बोलो ठीक है ना, हाँ मतलब जितने हमने लोगों को बोला था ना सारे उन्होंने ले लिए, और अलॉटमेंट वॉज मेड, और उनको दे दो। और यहाँ बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट अभी रहने दो, कोई काम नहीं है बैलेंस, वैसे तो आप बना सकते हो, थर्ड बुक तो आपने कर ही ली। बैलेंस शीट में क्या दिखाना होता है, जो डिवेंचर जितने के भी होंगे ना वो आ जाएगी किसमें, नॉन करंट लायबिलिटीज में, ठीक है, और कैश वगैरह आ जाएगा किसमें, करंट एसेट्स में, जो बैंक है ना बैंक, वो आ जाएगा करंट एसेट में। चलो पहले ही देख लो जनरल एंट्री, देखो बताओ 45 क्वेश्चन है ये शायद, है ना, देखना 2020 एडिशन है जिसका, यही है ना क्वेश्चन 45 ही ना। बैंक अकाउंट डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट, कितने डिवेंचर है 10,000 9 लाख इंटू में 90, कितना आ जाएगा 9 लाख, ठीक है। आगे डिवेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 9 लाख से कितना रुपए कम है इससे, ये 10 कम, तो ये आ जाएगा किसमें, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना है 10,000 इंटू में 1 लाख, ठीक है। अब ये देखो ये कितना ज्यादा है इससे, 10 रुपए ज्यादा है, इतना ही आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है 1 लाख आ गया ये भी, ठीक है। 2 कितने परसेंट डिवेंचर, 7% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। कितने डिवेंचर थे आपके 10,000, इसमें फेस वैल्यू आती है हमेशा, कितना आ जाएगा 10 लाख रुपए, ठीक है। आगे 2 मैंने बताया जितना लॉस में होता है उतना ही किस में हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, कोई कंफ्यूज मत हो ना, ये तो रिडम्पशन वाली एंट्री कर दी नहीं, ये समझ रहे हो, ठीक है, ये रिडम्पशन वाली एंट्री नहीं, इशू की एंट्री करनी, ये प्रीमियम हमें देना कब है, रिडम्पशन के टाइम में, उसको हम आज ही के टाइम में अपनी लायबिलिटी मानते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ऑफ रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। कितना आ जाएगा, जितना लॉस में होता है उतना ही आ जाएगा, बोले आ गया तक समझ में। और मैंने आपको एक चीज भी बताई थी, आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो, डिस्काउंट लॉस को, कैसे कंबाइन, 1 और 1 कितना हो गया 2 लाख ना, तो ऊपर वाले को कितना कर दो और लॉस लिख देना, इसको क्या लिख देना, बोलो यहाँ तक आगे सबको समझ में, ये बता रखा है मैंने आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस अब देखना कोई बैलेंस दे रखा है क्या, सिक्योरिटी रिजर्व का कोई बैलेंस दे रखा है, नहीं दे रखा ना, कैपिटल रिजर्व का भी नहीं है, तो इसे राइट ऑफ कर दो, क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। कितना रुपए से 2 लाख रुपीस, बोलो आगे सबको समझ में, ठीक है, बता दो। राइट ऑफ नहीं लिखा तो भी करना होता है राइट ऑफ हमेशा,
राइट ऑफ नहीं लिखा ना क्वेश्चन में तो भी आप कर देना। समझ गए नहीं समझे?